के ज़हन में आ सकता है कि रेतली ज़मीन है तो इसने नीचे अपना वो जो फल है यानी कि जो गंढा है वो इसने बनाया है या नहीं बनाया। जगह पर जहां मैं मौजूद हूं, रेतली जगह होने के बावजूद इसके नीचे जो इसका फल तैयार हो चुका है, गंढा जो बन चुका है, वो बड़ा मिसाली है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये ता हद निगाह आपको चुकंदर नजर आ रहा है और जमीन की पोजीशन भी हमने आप लोगों को दिखाई है। अस्सलाम वालेकुम, काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लिया की एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जो इंतहाई रेतली जगह है और जिसे इस लोकल ज़बान में बैरून भी कहा जाता है, यानी जहां पर नहर वाला पानी नहीं होता और सिर्फ़ ट्यूबवेल के पानी से ही उसकी जो है ना आबपाशी की जाती है और 100% रेतला इलाका जिसे कहा जाता है, ये मैं उस जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ। तो नाज़रीन, जिस फसल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये जो फसल है ये चुकंदर की फसल कहलाती है। तो चुकंदर के बारे में अगर आपको थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ तो चुकंदर इससे के ऊपर जो तहकीक है ये तो 17वीं सदी में शुरू हुई थी और ये चलते चलाते 1928 और फिर इसके बाद 1952 और इसके बाद फिर जो है ना इस पे तहकीक मुकम्मल हुई और ये खोज लगाया गया कि चुकंदर से जो चीनी है वो गन्ने की निस्बत 28 से 32% चीनी ज़्यादा हासिल होती है। तो इसकी जो काश्त का तरीक़ाकार है, जबकि काश्त करने के लिए गन्ने को काश्त करने के लिए पक्की ज़मीन की ज़रूरत होती है, जबकि चुकंदर को काश्त करने के लिए कोई पक्की ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। हल्की और रेतली ज़मीन पर भी चुकंदर इस वक्त कामयाब आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। जैसा कि साबका कई वीडियोज़ में मैंने आपसे गुजारिश की है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल बेस्ड गुफ्तगू करते हैं, जो कि आज भी प्रैक्टिकल बेस्ड गुफ्तगू आपसे कर रहे हैं कि जिस ज़मीन में मैं यहाँ मौजूद हूँ ये इंतहाई रेतली ज़मीन है और यहाँ पर कमाद का जो तसव्वुर है वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये मेरा कैमरामैन अगर ज़मीन की सूरत हाल ये दिखाना चाहे तो ये देखो जी, इस तरह की ये ज़मीन है, इंतहाई रेतली ज़मीन है, बिल्कुल कच्ची ज़मीन है, यानी पक्की ज़मीन वाला तो इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंतहाई टीले वाली कच्ची रेतली ज़मीन के ऊपर ये चुकंदर लगाया गया है। इस जगह पर कमाद लगाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, जब हम पक्की जगह पर कमाद लगाते हैं तो कमाद यानी गन्ना, शुगर कैन जब हम लगाते हैं तो एक साल में उसे कम अज कम 16 दफ़ा पानी देना पड़ता है, जबकि चुकंदर जिसमें मैं मौजूद हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो अरसा है, जो टेन्योर है 6 से 7 माह का है और 6 से 7 माह के अरसे में इसे 6 से 8 दफ़ा पानी देना पड़ता है। तो इससे हमें एक तो वाज़े सा फ़र्क नज़र आता है कि चुकंदर लगाने से हमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। जैसा कि आज दुनिया इस मामले को फेस कर रही है, पानी की कमी होती जा रही है, तो ये जो है ना सबसे पहला तो इसका फ़ायदा ये है कि इसकी पानी कम इस्तेमाल करता है, जबकि गन्ने में पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो चीनी है वो गन्ने की निस्बत इसकी चीनी 28 से 32% इससे ज़्यादा चीनी बनती है। और फिर जो अगली बात है औसत की बात, फिर हमने ये देखना है कि इसकी औसत कितनी आती है। तो हमने मुख्तलिफ माहिरीन से भी पूछा है और मुख्तलिफ जो पुराने फार्मर हैं उनसे भी पूछा है, जो नए फार्मर हैं उनसे भी हमने पूछा है कि इसकी 1 एकड़ की पैदावार कितनी होती है। तो जो हमें बताया गया है कि इसकी 1 एकड़ की पैदावार 800 मन से लेकर 1600 मन तक चली जाती है। ये है बंदे की मेहनत के ऊपर कि वो इस पे कितनी मेहनत करता है। वो जितनी मेहनत करेगा वो इससे उतनी ही औसत ले सकता है। तो नाज़रीन, ये जो फसल है ये काश्त कब की जाती है अगर ये देखें तो ये अक्टूबर, मिड अक्टूबर जहां मैं मौजूद हूं, यानी कि पंजाब का जो इलाका है जनूबी पंजाब, ये जनूबी पंजाब का
डिस्ट्रिक्ट लिया और इसकी एक रेतली जगह पर मैं मौजूद हूँ। तो इसमें अमूमी तौर पर एंड अक्टूबर से शुरू होकर मिड नवंबर तक इस फसल को काश्त किया जाता है, जबकि केपीके में भी चारसदा, पिशावर और इस तरह मर्दान के इलाके में इसकी काश्त की जाती है और बहुत अच्छी पैदावार आती है। इसी तरह ये सिंध में भी काश्त किया जा सकता है, पंजाब के दूसरे जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ काश्त किया जा सकता है, जो चौबारे के टीले हैं उन पे भी ये काश्त किया जा सकता है, ये जो चुलिस्तान की रोही है वहाँ भी काश्त किया जा सकता है। तो ये काश्त करके पानी इससे बचता है, ये पहली बात है। और दूसरी, अब हम जो बात देखने लगे हैं कि इसकी जो और आमदन के हिसाब से ये किस तरह रहता है, तो आमदन के हिसाब से नाजरीन जिस तरह कमाद आपको औसत देता है उसी तरह की इसकी औसत है। यानी मैं पहले आपको बता चुका हूँ 800 मन से लेकर 1600 मन तक इसकी औसत है। और उसके साथ ही ये मैं बताता चलूँ कि जो इसके रेट की बात है कि इसका रेट कितना होता है, इसका रेट उतना ही होता है जितना के कमाद का रेट होता है। यानी जो कमाद का गवर्नमेंट का रेट होगा उतना ही चुकंदर का गवर्नमेंट का रेट होगा। यहाँ खेत से मिल वाले उठा लेते हैं। और दूसरी बेहतरीन सहूलत मैं आपको बताता चलूँ कि चुकंदर काश्त करने के लिए जो मिल वाले हैं वो आपको बीज भी फराहम करते हैं, वो आपको डीएपी खाद भी फराहम करते हैं, वो आपको एसओपी खाद भी फराहम करते हैं, वो आपको यूरिया खाद भी फराहम करते हैं, वो आपको इसके अंदर होने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उन्हें तलफ करने के लिए 2 मरतबा स्प्रे भी फराहम करते हैं। ये तमाम सहूलियात वो इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों में ये शऊर पैदा किया जाए कि कमाद को छोड़ के चुकंदर की तरफ आया जाए, क्योंकि इससे चीनी 30% ज़्यादा बनती है। कमाद की निस्बत इससे चीनी 30% ज़्यादा बनती है। तो ज़ाहिरी बात है जहाँ से चीनी ज़्यादा बनती है वो फसल काश्त करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक तो इससे चीनी ज़्यादा बनती है, दूसरा इसका टिनोर कम है, 6 से 7 माह के अरसे में ये फसल तैयार हो जाती है। नाजरीन ये फसल जैसा कि मैंने बताया है कि ये मिड एंड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक इसका बेहतरीन टाइम है। इसी तरह इसका जो फाइनल होने का टाइम है यानी हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, तो उस वक्त जो इसका कौन से टाइम पर होती है, ये 15 अप्रैल से लेकर मई के पहले हफ्ते तक ये फसल फाइनल हो जाती है। ये ज़मीन से निकालकर ट्रकों में, ट्रालियों में भर के ये फैक्ट्रियों तक, मिलों तक ये पहुंचा दी जाती है। तो आपकी मतलब ये है कि आपकी जो ज़मीन है वो मई के पहले हफ्ते में 100% फारिग हो जाती है। अगर पहला हफ्ता नहीं, किसी ने काश्त करने में अगर लेट कर दी है तो मई का दूसरा हफ्ता समझ लें। उसके बाद जिस जगह पर आपने 2 बोरी डीएपी डाल के और 1 बोरी एसओपी की डाल के आपने चुकंदर उगाया है, तो नाजरीन इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं कि एक जो हमारी फसल होती है वो एक ही मर्तबा वो डाली जाने वाली एसओपी या डीएपी को इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसके बाद आप मई में जो इसके ऊपर तिली काश्त करेंगे उसे आधी खाद देनी पड़ेगी, जबकि फसल बहुत ज़बरदस्त होगी। इसका एक तरीका और भी किया जा सकता है कि अगर इसके अंदर जो है ना वो कपास का चोपा लगा दिया जाए तो वो भी कामयाब हो सकता है। यानी 1 साल में आप आसानी से इससे 2 फसलात हासिल कर सकते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो कमाद है वो साल में 1 फसल हासिल होती है और उसका रेट और इसका रेट दोनों का बराबर है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसकी इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, आपके ज़हन में आ सकता है कि रेतली ज़मीन है, तो इसने नीचे अपना वो जो फल है यानी कि जो गंढा है वो इसने बनाया है या नहीं बनाया। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये दिखाए, ये इस वक्त इसका ये वाला ये देखें, ये इतना बड़ा इसका जो है ना नीचे गंढा बन चुका है। या कैमरामैन मेरा ये वाला दिखाएगा, तो जौन सा भी दिखा दो, ये वाला दिखा दो, इसका बन चुका है। जौन सा भी दिखाओ, इसका दिखा दो, तो ये देखो ये बन चुका है, ये बन चुका है। यानी कि आप जो भी देखोगे
यानी इस जगह पर जहां मैं मौजूद हूं, रेतली जगह होने के बावजूद इसके नीचे जो इसका फल तैयार हो चुका है, गंढा जो बन चुका है, वो बड़ा मिसाली है। इसके साथ मैं इसकी हिकमत भी आपको बताता चलूं। आप नेट से देखें, हुक्मा से पूछें, डॉक्टरों से पूछें। ये जो चुकंदर है, अगर इसे सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत सारे फ़वायद हैं। चुकंदर इस्तेमाल करने से सरतान से बचा जा सकता है। चुकंदर इस्तेमाल करने से आपके जिगर में बेहतरी आती है। चुकंदर इस्तेमाल करने से आपके बवासीर में कमी आती है। चुकंदर इस्तेमाल करने से आपकी यादाश्त बेहतर होती है। चुकंदर इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द तरोताज़ा और जवान रहती है। मतलब ये कि चुकंदर बेहतरीन चीज है। इसे काश्त किया जाए, रिवाज दिया जाए। जहां जहां हमारे रेतले टीले खाली पड़े हैं, उनके ऊपर स्प्रिंकल सिस्टम लगाकर चुकंदर काश्त किया जाए। और जहां किसी जगह को हम समझ रहे हैं कि ये सही नहीं है, वहां चुकंदर काश्त किया जाए। चुकंदर होता है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये ता हद निगाह आपको चुकंदर नजर आ रहा है। और जमीन की पोजीशन भी हमने आप लोगों को दिखाई है। तो नाज़रीन, हम जैसा कि आपसे पहले गुजारिश करते हैं कि हम भले की खातिर निकलते हैं, इंफॉर्मेशन की खातिर निकलते हैं, कि ताकि हम किसान को ज़्यादा से ज़्यादा ये तवज्जो दिला सकें कि कोई ज़मीन का एक कत्ता खाली ना छोड़ा जाए, उसके ऊपर फसल काश्त की जाए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और मुल्क के लिए। माशियात जो है, ज़र मबादला और इसी तरह जो है ना, वो इकट्ठा किया जाए, ताकि आपके मुल्क की, आपकी सबकी मईशत बेहतर हो। उम्मीद है कि ये मेरी जो आज की स्ट्रगल है, ये आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।